हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। और ये सुपर कमांडर ध्रुव की एक और कॉमिक शुरू करते हैं, जो कि आदमखोरों का स्वर्ग का दूसरा भाग है, स्वर्ग की तबाही। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आप हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ये इसका पहला पेज है, आप देख सकते हैं। स्वर्ग की तबाही। कथानक चित्रांक अनूप सिंह, संपादक मनीष चंद्र गुप्ता। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मनी वैज्ञानिक ने लक्षद्वीप के जंगलों में स्थित एक गुप्त प्रयोगशाला में मनुष्य के पशु मानव में बदलने का एक अनोखा आविष्कार किया। परिस्थितिवश उसने आत्महत्या कर ली। कई वर्ष बाद कुछ अपराधियों ने उस आविष्कार के जरिए पूरी दुनिया पर राज्य करने का षड्यंत्र रचा, परंतु तभी ऐसा ही एक प्राणी भेड़िया मानव की मुठभेड़ से ध्रुव से हो गई। ध्रुव उस भेड़िया मानव द्वारा छोड़े गए सूत्रों का पीछा करता करता लक्षद्वीप में स्थित नागू द्वीप के घने जंगलों में जा पहुंचा, जहां इन प्राणियों का मुख्य गढ़ था। वहां ध्रुव की मुठभेड़ सर्प मानव, गेंडा मानव और भेड़िया मानव से हुई, परंतु ध्रुव अपनी बुद्धि और शक्ति से सब को परास्त करता हुआ उनके गढ़ में जा घुसा, परंतु वहां वह सिंह मानव नरसिंह के चंगुल में फंस गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक रहस्यमय मानव आकृति लगातार ध्रुव के पीछे लगी थी। अंततः नरसिंह ने ध्रुव को भी बाघ मानव बनाने की ठान ली। तब फिर ध्रुव इस आजीवन गुलाम बन जाए। अब आगे पढ़ें। ताकि ध्रुव आजीवन गुलाम बन जाए। अब आगे पढ़ें। ध्रुव का मुंह अपने आप खुल गया, क्योंकि एक हाथ उसके बालों पर कसकर खींचे हुए थे। बीकर ढेर हुआ, खींचे हुए थे। बीकर ढेर हुआ और उसके भारे बाघ ने बीगर टेढ़ा हुआ और उसमें भरे बाघ के जिन्स ध्रुव के खुले मुंह में गिरने लगा। ध्रुव ने पूरी कोशिश की कि द्रव उसके गले के नीचे ना उतरने पाए, लेकिन अब सांस उसका साथ छोड़ रहा था। अचानक द्रव गले से नीचे उतरने ही वाला था कि ध्रुव के बाघ मानव बनने में चंद क्षण का फासला था कि तभी दो गोलियां चली। पहली गोली ने बीगर चकनाचूर कर दिया और दूसरी गोली का निशाना था कमरे में चमक रहे एकमात्र बल्ब। पूरा कमरा पलक झपकते ही अंधेरे में डूब गया। अंधेरे का फायदा उठाकर ध्रुव ने धोबी पाठ दांव मारा। पकड़ना, भागने ना पाए। ओह तड़ाक धम! और एक भेड़िया मानव ध्रुव की पीठ पर से होते हुए दूसरे भेड़िया मानव से जा टकराया और वे दोनों ही अपना संतुलन खोकर नरसिंह पर जा गिरे। ध्रुव ने अपने मुंह में भरा द्रव तेजी से बाहर थूका और एक गहरी सांस ली। पकड़ो! साथ ही वह तेजी से बाहर भागा। पर यह गोली चलाई किसने? यहाँ पर मेरा मित्र कौन आ गया? एक मिनट, नरसिंह ने मुझसे पूछा था कि मैंने भेड़िया मानव पीटर को गोली क्यों मारी, परंतु मैंने तो उसे गोली नहीं मारी। यानी यहाँ पर मैं अकेला नहीं, हम दो हैं, पर वह दूसरा कौन है? लगता है कि अब ध्रुव को अपनी असल शकल दिखाने के वक्त आ गया है। वो मैं हूँ, लेकिन दूसरा नहीं। अरे दूसरी? रेनू तुम? यस कैप्टन, लेकिन तुम? छोड़ो बाकी बातें, मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। अभी मैं इनको उलझाए रखता हूँ। इस बीच तुम यहाँ से निकलकर एसपी साहब को सूचित करो, पर जल्दी।
पर मैं, बस मत करो, भागो, कोई इधर ही आ रहा है। आने वाला प्राणी मानो किसी दुखद स्वप्न से निकल कर आया था। अरे वह लड़की! ओह, इसने रेनू को भागते हुए देख लिया। शुक्रमानों का अच्छा सुअरमानों का मुंह अपने साथियों की चेतावनी देने के लिए खुला, लेकिन ध्रुव ने तब तक जमीन से मिट्टी का एक ढेला उठा लिया। निशाना सच्चा था। सुअरमानों की आवाज़ उसके गले में ही घुटकर रह गई। इसके खुले मुंह में गोली भरना ज़्यादा आसान होता, परंतु दुर्भाग्य मेरी पिस्तौल में साइलेंसर नहीं है। सभी पशु मानो गोली की आवाज़ सुनकर सीधा यहीं आते। धम! ध्रुव ने तेजी से अपना सिर नीचे किया और अगले ही पल वह उछलकर 5 फुट पीछे जा गिरा। अरे! अब लगता है जैसे मैंने सिर किसी दीवार पर दे मारी है। इससे पहले कि ध्रुव इस आत्मघाती वार से संभल पाता, गुस्से में पागल शुक्रमानो चेतावनी देना भूल कर ध्रुव को मसल देने के लिए आगे बढ़ा। ध्रुव ने पहला वार बचा, लेकिन दूसरा वार बच नहीं पाया। तड़ाक! ऑफ! इससे बचने का कोई रास्ता समझ में नहीं आता। रास्ता तो यह संकरत गलियारा। ध्रुव तेजी से संकरित गलियारे में लपका और शुक्रमानो भी बिना कुछ सोचे समझे तंग गलिया में घुस गया। पर वह ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। यह क्या, मैं तो गलिया में फंस गया। मैं हाथ तक नहीं हिला पा रहा हूँ। ध्रुव के हाथ तेजी से आगे बढ़े और 2 उंगलियां अपने निशाने पर जा घुसी। खचाक! अब यह किसी को यह नहीं बता पाएगा कि मैं किधर गया हूँ। यह चिल्लाहट कैसी? यह तो शुक्रमानों की चिल्लाने की आवाज़ है। चलो देखें क्या हुआ। शुक्रमानों तब तक तंग गलियों से वापस निकल आने में कामयाब हो गया था। क्या हुआ जिलान? स्वामी, मैं अंधा हो गया स्वामी। उसने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। हाय! किसने? ध्रुव ने। ध्रुव, मैं पागल हो जाऊंगा। वह किधर गया? मैंने देख नहीं पाया। अरे तो इसीलिए उसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी और भाग गया। लेकिन वह जाएगा कहाँ? हमारा हर एक सेवक उसकी तलाश में है। बकरे सड़प की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? जगुआर, तुम मेरे साथ आओ। जो आज्ञा स्वामी। ध्रुव ने छिपने की जगह ढूंढ तो ली थी, पर ठक 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 कुछ कदमों की आहट इधर ही आ रही है। और इस कमरे में आने या जाने का सिर्फ एक दरवाज़ा है। लगता है कि अब मैं फंस गया, लेकिन अब रेनू मदद लेकर आती ही होगी। दूसरी तरफ रेनू ने सतर्कता से चलते हुए 3/4 रास्ता तय कर लिया था कि तभी फड़ 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 फड़। अरे स्वामी ने मुझे पहरे पर लगाकर अच्छा ही किया, वरना यह लड़की हमारे किए कराए पर पानी फेर देती। डैनो की फड़फड़ाहट सुनकर रेनू मुड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बाज मानो रेनू को लेकर वापस गढ़ की तरफ रवाना हो गया। ध्रुव की उम्मीदों की आखिरी कड़ी भी छूट गई। दूसरी तरफ लक्षद्वीप से दूर भारत की धरती पर इस बीच घटनाएं दूर की ही मोड़ ले रही थी। पापा, आप मुझे तो चिंता हो रही है। पापा, मुझे तो चिंता हो रही है। 2 दिन होने वाले हैं और ध्रुव भैया की अब तक कोई खबर नहीं आई। श्वेता की चिंता बिल्कुल सही है। आप तो बाप नहीं पत्थर हैं। इतने दिन बाद बेटा मिला और उसे भी शुभ।
रो मत निशा, उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि मुझे तो इन पशु मानवों पर दया आ रही है कि उनका सामना ध्रुव से है। खैर, मैं अभी तुरंत स्पेशल परमिशन का इंतजाम करके लक्षद्वीप रवाना होता हूँ। मेरे रहते ध्रुव पर कोई आँच नहीं आ सकती। सुबह पापा, मैं भी चलूँगी। अरे तू क्या करेगी वहाँ पर? तू तो चुपचाप यहीं बैठकर अपनी 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 वही शौक़ पूरा कर, इलेक्ट्रॉनिक की नई नई चीज़ें बनाने वाला, समझी? नहीं पापा, जब तक मैं ध्रुव भैया को ठीक ठाक नहीं देख लेती मुझे कोई काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तू तू जीती मैं हारा। चल कपड़े पैक कर ले। उधर ध्रुव के लिए मुसीबतें अभी शुरू ही हुई थी। जगुआर हमें ध्रुव को कम नहीं आंकना चाहिए। सर्प मानो, नूरा, गेंडा मानो, रासुका और सुकरा मानो, जिलान को हराने वाला लड़का मामूली नहीं हो सकता। और भेड़िया मानो सुकरा को भी स्वामी। हाँ, इसीलिए तुम सारे किरणें कक्ष पर तुम हाँ, इसीलिए तुम सारे किरणें कक्ष पर पहरा पहरा और कड़ा कर दो। अगर इसको किसी तरह से पता चल गया कि हमारी मुख्य मुख्य मशीनें उसी कमरे में हैं, तो सूर्य की किरणें को एकत्रित करने करने तो सूर्य की किरणें को एकत्रित करके नई कलाई वाले पट्टों को चालू करती है, तो वह उसको नष्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। उस मशीन के नष्ट होने से हमारे पट्टे की शक्ति खत्म हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा यह तुझे मुझे तुमको बताने की ज़रूरत नहीं। तो यह है इनका मुख्य भेद। मैं समझ गया स्वामी। मैं तभी स्वामी, यह लड़की हमारे गार्ड की तरफ से भाग रही थी। कौन है तू लड़की? हाँ हाँ, यह ऐसे कुछ नहीं बताएगी। यह जरूर ध्रुव की सहेली होगी। इसको सावधानी से बंद कर दो। ध्रुव को बचाने के लिए चलाई गोली इसी ने चलाई होगी। उफ, यह क्या हो गया? यह जल्दी ही हमारे काम आएगी। हा 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 हा। ध्रुव असहाय सा देखता रह गया। इस वक्त अगर मैंने रेनू को बचाने की कोशिश की तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और सुनो जगुआर, भेड़िया मानो पीटर की जिस तरह से आँखों में गोली मारी गई है उससे मैं बहुत चिंतित हूँ। वैसे मैं तुम सबको बता चुका हूँ कि गोली हमारे शरीर पर असर नहीं होगी, परंतु फिर भी तुम सभी गश्ती सेवकों को बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहनने का आदेश दे दो। बहुत अच्छा स्वामी। दोनों आकृतियां धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई और इसके बाद वह मशीन नष्ट करना जो इस सारे झगड़े की जड़ है। अब सबसे पहले काम है कि रेनू को आज़ाद करना, वहाँ से कुछ ही मील दूर। आइए सर, लक्षद्वीप में आपका स्वागत है। आपका टेलीग्राम आपको अभी अभी मिला। एसपी शेखर कहाँ हैं? वे शहर के दौरे पर गए हैं, अभी आते होंगे। तब तक आप आराम कीजिए सर। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ। आप तुरंत वायरलेस से मिस्टर शेरखान को खबर कीजिए। मैं उन्हें 15 मिनट के अंदर अपने सामने देखना चाहता हूँ। या यस सर। शाबाश पापा। और 15 मिनट बाद एसपी शेखर आईजी राजन के सामने भीगी बिल्ली बनकर खड़े थे। पर सर, मैंने तो इसे मन गढ़ंत बात समझी थी। बहुत खूब, यानी कोई 500 मील दूर चल के आपको मनगढ़ंत गप्पे सुनाने आएगा। वे आई एम सॉरी सर। आप तुरंत स्पेशल फोर्स का इंतजाम कीजिए। यह छानबीन मैं खुद करूँगा शीघ्र ही। हाँ सर। मिस्टर ध्रुव यहीं पर रुके थे टैक्सी स्टैंड। थे का मतलब मैनेजर?
सर वे कल शाम को अपनी मोटरसाइकिल से कहीं चले गए थे, कहाँ गए थे यह पता नहीं। लेकिन तभी मोटरसाइकिल साहब साहब मैं जानता हूँ साहब, बताऊँ तो कुछ इनाम मिलेगा? मिलेगा, बताओ। कल शाम को इसी होटल से एक लड़के पीले और नीले चुस्त कपड़े पहनकर मोटरसाइकिल पर निकला और साहब अभी एक लड़की दौड़ती हुई आई, उसने मुझे मोटरसाइकिल का पीछा करने को कहा। तुम ध्रुव का पीछा करने ध्रुव का पीछा करने वे दोनों कहाँ गए? जंगल के छोर तक साहब, आइए मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। चलो शीघ्र ही। यह तो भैया की ही मोटरसाइकिल है पापा, यानी ध्रुव कल शाम को जंगल में गया और अब तक नहीं लौटा। आओ श्वेता, अब एक क्षण भी व्यर्थ करना ठीक नहीं। दूसरी तरफ ध्रुव अभी तक पशु मानव के चक्रव्यूह में ही फंसा था। और अभी तो मुझे यह तक नहीं पता कि इन प्राणियों ने रेणु को बंदी बनाकर रखा कहाँ है। रेणु भी परेशान थी। ध्रुव अब तक यही समझ रहा होगा कि मैं मदद लेकर आ रही हूँ। इसको यह बताना जरूरी है कि मैं यहाँ पर बंदी हूँ, पर कैसे? हाँ, एक रास्ता है, यह लोहे की पाइप जिसके अंदर से बिजली के तार गए हैं पूरी इमारत में फैले होंगे। मैं इनसे संदेश भेजूं तो ध्रुव इस इमारत में जहाँ कहीं भी होगा मेरा संदेश सुन लेगा। टन 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 टन। संदेश पाइप के जरिए पूरी इमारत में फैलने लगा। टन टन टटाक टन 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 टक टक टक। यह टक टक की आवाज़ कैसी? अरे चुप हो जा, अपना काम क्यों नहीं करता? पाइप में कोई चूहा घुस गया होगा। परंतु ध्रुव इतना बेखबर नहीं था। यह क्या? यह तो मैसेज कोड से कोई संदेश भेज रहा है। अरे यह तो रेणु का संदेश है। वह इस इमारत के पूर्वी छोर पर बने एक कैदखाने में बंद है और जल्द ही यह रहा वह कैदखाना जहाँ रेणु बंद है, पर आश्चर्य है इस पर कोई पहरा नहीं है। शायद यह रेणु की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं करते। ध्रुव ने सतर्कता से चारों तरफ देखा और फिर वह तेजी से आगे बढ़ा। और ध्रुव, इन लोगों ने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया। मैं तो जंगल से बाहर ही नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, अब सबसे पहले तुमको। ध्रुव तुम्हारे पीछे। आइए दोस्तों, आदमखोरों का स्वर्ग का ये पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। दूसरे भाग में मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद।